नमस्ते। हम कर रहे हैं पूजा, बृहस्पति देव की पूजा कर रहे हैं। केली लगा रखी है हमने यहाँ छोटी, तुलसी पूजा माता कर रहे हैं। तुलसी माँ है और इधर ये छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं, इनका नाम नहीं जानते हम दोस्तों। हम तो बस केवल बृहस्पति जी महाराज, इसलिए हम केली की पूजा कर रहे हैं, बृहस्पति देव की। देखो गाइस, पूजा कर रहे हैं दीदी। पूजा कर रहे हैं, टीका टपली लगा रहे हैं, ऐसे पूजा करते हैं। गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, दीपक जला रखे हैं। धन्यवाद। चोपड़ा चोपड़ा दे मामा जी। करवा लगी थी और मुझे ना करवा लगी जाए हाय इधर का गली डाली जा अच्छी जी पूजा कर ली लक्ष्मी दीदी ने। एक बात छोटी कहानी टाइम लागे से छोटे होने चाहिए। सेम दो एक छोटे लंबी जोड़ी बोलो गजानंद गणेश जी महाराज की जय, गुरु बृहस्पति देव की जय। कहानी चालू बृहस्पति महाराज की। दीदी सुनाएगी कहानी। देव की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर करके ले जाती और पाठशाला के मार्ग में ढोलती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाती। लौटते समय उनको बीन कर घर को ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने की जौ को फटकर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने की जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा। वो बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बर्तन सोने को छाजड़ो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण हो सो कहो। मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें
प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की बात थी, उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। वो प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया। रोटी ने देखी बाशा मरीज में गाड़ी जो ऊँटी की जूठी खा ली, अब कौन व्रत कर लो। और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो गुरु बृहस्पति देव की जय। घटती हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो चरणामृत लीजो। जो बोलो विष्णु भगवान की जय। ऊपर लौटाना रोक दे। हाँ, लिया आदमी डोर लिया। गणेश दरवा देदन का सरवा चार चक्के लुंगा बुंगा गला पुष्पमाला, चार चक्के गुड़ की दड़ी खतमा मन की डड़ी लुंगिया भगवान की कथा की न क्यों तो कहीं कोई फल ना हो। और काटी लागी राबड़ी, मीठी लागी खीर, उर्स वाले देखती राणा जी को बढ़ता सरंग द्वारा 2 डोगरिया बेटी जी, उठता राम बैठता राम, खाता पिता राम हर की पेड़े लियो बसाम, जद उठ जदी राम ही राम, बूढ़ी डोगरी खाई राम जदे राम ही राम उठे जदे राम ही राम। गट्टी हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो चढ़ना मत लीजियो। आज गुरुवार, गुरु बृहस्पतिवार को शुक्रवार आज बृहस्पतिवार विश्व जी महाराज को, शुक्रवार संतोषी माता को वार, शनिवार शनि महाराज को वार, रविवार सूरज भगवान को वार, सोमवार शिव जी को वार, मंगलवार बालाजी को वार, बुधवार गणेश जी को वार, आटू 12 की 8 बार कहानी केवो कोना तो फली न हो, गड़ती हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो चढ़ा मत लीजो, आटू 12 की कहानियाँ को फल मिल अब हम करें आरती बृहस्पति देव की। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन्न छिन्न भोग लगाऊं फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम मेरी अंतर्यामी, तुम्हें ही पूर्ण परमात्मा। और हो गया मजे
पूर्ण परमात्मा तुम ही अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक कृपा करो बरता। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े, प्रभु प्रगट तबियो कृपा आकर द्वार कड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरिता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो गुरु बृहस्पति देव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, गजानन गणेश महाराज की छोटा मोटा सब देवी देवता की 36 करोड़ करती हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो चरणामृत लीजो।